हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं सुबह के नाश्ते के लिए बड़े ही झटपट से जो है वो मैं लेकर आई हूँ पराठे की रेसिपी, जिसको जो है आप बनाएं संडे स्पेशल और इसको जो है इंजॉय करें अपने घर पर। इसे एक दफ़ा आप चिकन बना के उसको रख सकते हैं रात को, और सुबह आप नाश्ते में आराम से बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैंने चिकन जो है वो बोनलेस ले लिया था, और ये जो है ये चिकन का जो सीना होता है उसकी ये जो है हम जो है बनाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 2 टीस्पून जितना डालेंगे, और जनाब इसके अंदर हम डाल रहे हैं विनेगर 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसको रात को सिरका और सोया सॉस डालकर जो है आप इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून जितना जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है, और ये बहुत ही जल्दी हमारा चिकन जो है बन जाएगा। मैं जब भी चिकन की कटिंग करती हूँ तो मैं इसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। फ्रीज़र में निकाल के फिर जब मैं इसकी कटिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी कटिंग होती है, क्योंकि जब ये सॉफ्ट होती है तो इतनी अच्छी इसकी कटिंग नहीं होगी जितनी ये जब आप इसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसको करेंगे यकीन जानिए बहुत ज़्यादा अच्छी आपको सहूलत हो जाएगी। तो अब इसको हम जो है ना थोड़ा सा मैंने इसमें पानी हम डाल देंगे, अगर नहीं डालना तो हल्की आंच में छोड़ दें, ये अपना पानी खुद ही छोड़ देगा। तो यहाँ पे हमने जो है इसको 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि ये जो है चिकन थोड़ा बहुत अगर इसमें कोई कसर हो तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 1 टेबलस्पून जितना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हम जो है झटपट काम करेंगे तो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे तंदूरी मसाला 1 टीस्पून जितना। तो 1 टीस्पून जितना हमने इसके अंदर तंदूरी मसाला डाल देना है। यहाँ पे आप अपनी मिर्चें अपनी टेस्ट के हिसाब से देख लें। तंदूरी मसाला डालने का ये फ़ायदा होता है कि आपको और XYZ मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ ब्लैक पेपर शामिल कर लेंगे और तंदूरी मसाला, तो ये मज़ेदार से जो है हमारा जो है चिकन जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से देख लें, जितनी मिर्चें पसंद हो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर जो है मिर्चें ऐड करनी है। तो मैं थोड़ी कम खाती हूँ इसलिए मैंने थोड़ी कम यूज़ की है। तो इसको हम तब तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है कुक ना हो जाए। तो चिकन हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब जनाब हमने क्या करना है कि हमने जो है ना ऑनियन ले लेने हैं, टमाटो ले लेने हैं। मैंने एक टमाटर ले लिया, एक मैंने प्याज ले लिया, उसको स्लाइस में कटिंग करके तो मैंने इसका एंड में जब आपका चिकन बिल्कुल डन हो चुका हो और आप बस कह रही हो कि मैंने चूल्हे से उतारना है, तब ही आपने ये दोनों वेजिटेबल्स जो है डाल देनी है। मेरे पास कैप्सिकम जो थी नहीं, वरना यहाँ पे आपने शिमला मिर्च भी ऐड करनी है। तो वो भी इसी तरह जैसे मैंने ये कटिंग की है सेम वैसे ही शिमला मिर्च भी आप इसमें ऐड कर दें। यकीन जाने बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का आपका जो है वो चिकन चीज़ पराठा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैंने पेड़े बना लिए थे, तो इसके छोटे छोटे स्मॉल यानी एक पराठे के लिए आपको 2 स्मॉल जो है वो पेड़ों की ज़रूरत होगी। तो आपने ये करना है कि आप मेरे पास जो है वो चक्की का आटा की है, तो आप देख सकते हैं अगर आप मैदे की बनाना चाहते हैं तो आप मैदे के भी बना सकते हैं, उसके और ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। लेकिन हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वो हुई, तो यहाँ पर हम थोड़े से जो है ये समझे चिकन फजीता जो है वो हमारा जो है तैयार है। तो उसमें हम जो है ये एक लेयर हमने जो है बेल ली थी, उसके ऊपर हमने ये चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के बाद जो है अब हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, और ये ख्याल रखना कि आपने सेंटर में डालना है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल सारा ही कवर कर देना है, क्योंकि जब हम इसको दूसरी लेयर रखेंगे और जब बेलेंगे तो उसमें स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने चेडर एंड मोज़रेला दोनों को मैंने कद्दूकश कर लिया था, और दोनों को मैंने करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है जितनी आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप एज अ रिक्वायरमेंट जितनी भी आप बेहतर समझते हैं आप उसके अंदर जो है चीज़ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने दूसरा भी जो है वो पहले से ही तैयार किया होगा, आपने बेला हुआ होगा, तो ये आपने यहाँ पे जो है इसके ऊपर रख देना है और हाथ की मदद से अच्छे से इसको आपने प्रेस कर लेना है। यहाँ पे चिकन आपको पता है काफ़ी अच्छे काफ़ी मोटा है, तो यहाँ पे हम जो है ना बहुत ज़्यादा इसको बेलेंगे नहीं। दूसरी बात ये कि इसको हमने हाथ की मदद से ही पहले तो फैला लेना है, कि ताकि ये अगर आप बेलने से करेंगे तो ये फट जाएगा। तो हाँ, जब भी आप बेलना करेंगे तो हल्का हाथ रखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे, हल्का रखेंगे तो ही बेहतर रहेगा, वरना ये पराठा जो है आपका जो है टूट भी सकता है। मैं बिल्कुल ऐसे करूँ जैसे बस बिल्कुल भी प्रेस नहीं ज़्यादा करें। ये देख सकते हैं मैंने जो है इसको उठा के तवे पे जो है वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे हम ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे, और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन चीज़ पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा। चक्की का आटे का है, रोटी जो होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में, और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जब उसको पकाना होता है हमें। और जो मैदे की होती है या फाइन आटे की होती है वो पराठा बनता है, वो बहुत एक तो टेस्टी भी बनता है बहुत ज़्यादा, ये भी
مزیدار تھا، لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ بڑے جھٹپٹ سے بنتا ہے اور بہت زیادہ اس کا کلر چینج آتا ہے۔ تو آپ اپنے مناسب دیکھ سکتے ہیں، آپ گھر میں جو یوز کرتے ہیں آپ اس کا پراٹھے بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں۔ میرے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے۔ پسند آئے تو اپنی فرینڈز میں، فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جناب یہاں پہ جو ہے نا ہم پراٹھا جو بنا رہے ہیں نا، تو ہم نے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی ہے، ہم نے میڈیم رکھنی ہے، بہت ہائی نہیں رکھنی، بہت لو بھی نہیں رکھنی، ہم نے میڈیم رکھنی ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہم نے اس میں ڈالی ہے یہ ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چیز جو ہے اچھے سے میلٹ ہو جائے۔ جب چیز میلٹ ہو جائے گی تبھی سارے اس پراٹھے کا مزہ آئے گا۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پراٹھا جو ہے آلموسٹ جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر جو ہے مکھن اوپر سے لگا لیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارے مزیدار سا پراٹھا۔ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔